हेलो टीचर्स, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सरल स्टूडेंट पोर्टल के और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले हमने सरल स्टूडेंट पोर्टल के बारे में जानकारी ली हुई है, जो इस एकेडमिक ईयर यानी 2025-26 से अब UDAS+ के साथ इंटीग्रेटेड तौर से चलाया जाएगा, जिसमें UDAS+ का डाटा और सरल स्टूडेंट पोर्टल का डाटा कंबाइन किया जाएगा, जिसके वजह से हमें एक ही काम दो अलग अलग साइट पे करने की जरूरत नहीं थी। ये हमने पहले देखा हुआ था। अब उसके बाद यहाँ पे दो नए अपडेट हैं, वो देख लेते हैं। जिसमें सबसे पहले तो यहाँ पे एकेडमिक ईयर 2025-26 का जो स्टूडेंट पोर्टल है, सरल स्टूडेंट पोर्टल, उसका पासवर्ड डिफॉल्ट किया गया है। यानी अब डिफॉल्ट पासवर्ड डालकर आपको यहाँ पे लॉगिन करना है पहली बार, और फिर नया पासवर्ड सेट कर लेना है। उसके बाद जो हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट UDAS+ पे ऐड किए हुए हैं, वो यहाँ पे सरल स्टूडेंट पोर्टल पे इंटीग्रेट होते हैं या फिर हमें अलग से यहाँ पे ऐड करना है, वो भी हम उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। और उसके अलावा संच मान्यता से पहले हमें कौन सी चीज इसमें चेक करनी है, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले पहला जो यहाँ पे अपडेट है वो देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी शैक्षणिक वर्ष 25-26 साठी स्टूडेंट पोर्टलमध्ये डिफॉल्ट पासवर्ड वापरून लॉग इन करावे व त्यानंतर स्वतःचा नवीन पासवर्ड सेट करावा। यानी सबसे पहले यहाँ पे हमें यूजर आईडी, आपके स्कूल का UDAS नंबर डालना है, और पासवर्ड यहाँ पे डिफॉल्ट जो होता है, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शो करता हूँ, guest123!! ये डिफॉल्ट पासवर्ड होता है। तो इसको डालकर यहाँ पे कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेना है। तो मैं पहले यहाँ पे UDAS नंबर, डिफॉल्ट पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करता हूँ, फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक पॉपअप विंडो शो होगा, जिसमें यूजर आईडी, आपका UDAS नंबर शो होगा, और उसके सामने डिफॉल्ट एग्जिस्टिंग पासवर्ड एंटर करना है, और फिर नीचे यहाँ पे न्यू पासवर्ड और उसके आगे रीटाइप न्यू पासवर्ड। यानी पहले ऊपर साइड में यहाँ पे वही पासवर्ड एंटर करना है जिससे हमने अभी लॉगिन किया हुआ है, guest123!! और हैश। तो वही मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब यहाँ पे आपको जो भी चाहिए वो पासवर्ड यहाँ पे सेट कर सकते हैं, लेकिन पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, और लोअर केस अपर केस भी होना चाहिए। उसके अलावा डिजिट्स भी इसमें होने चाहिए। तो इस तरह से कंबाइन पासवर्ड एक सेट कर लीजिए। मैं यहाँ पे एक सेट कर देता हूँ। उसी तरह से यहाँ पे दोबारा रीटाइप पासवर्ड की जगह पे वही पासवर्ड जो आपने यहाँ पे न्यू पासवर्ड डाला हुआ है, उसी को यहाँ पे री एंटर करना है। तो अब मैंने यहाँ पे गेस्ट पासवर्ड भी डाला हुआ है जो कि डिफॉल्ट होता है, और न्यू पासवर्ड भी यहाँ पे डाला हुआ है, और उसी को दोबारा से यहाँ पे री एंटर किया हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर लेना है। पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। कभी कभी इसको थोड़ा टाइम भी लगता है, तो वेट करना होगा आपको। अब यहाँ पे ये जल्दी हो गया है, तो अब ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब हमारा पासवर्ड यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब जो पासवर्ड हम अभी नया जो बनाया हुआ है वो डालकर अब लॉग इन कर लेना है। तो अब मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया हुआ है, और अब हमारा पासवर्ड भी अपडेट हो चुका है। अब उसके बाद देखते हैं कि जिस तरह हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ था कि UDAS+ के जो भी स्टूडेंट्स थे वो यहाँ पे शो होते थे, सिर्फ फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट ही यहाँ पे नहीं थे। तो अब हमें यहाँ पे दोबारा यहाँ पे ऐड करना है, या फिर वही स्टूडेंट यहाँ पे इंटीग्रेट हो चुके हैं, वो देखते हैं। तो अब उसके लिए स्टूडेंट एंट्री में जाने के बाद स्टूडेंट डिटेल्स पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पे एकेडमिक ईयर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पे क्लास में ग्रेड 1 सिलेक्ट कर लेता हूँ, और गो पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी स्टूडेंट्स UDAS+ में जिसकी एंट्री हुई थी, वो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। यानी ये एक अपडेट है। बहुत से टीचर्स का यहाँ पे कमेंट आ रहे थे कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को हमें सरल में ऐड करना है या नहीं। तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आपने अगर UDAS+ में एंट्री की हुई है तो अपने आप वो डाटा यहाँ पे सिंक होता है, और यहाँ पे भी वो स्टूडेंट शो होने लगेंगे। तो आप भी आपके स्कूल के सरल स्टूडेंट पोर्टल में लॉगिन कर लीजिए, और वहां पे चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट यहाँ पे शो हो रहे हैं या नहीं। तो ये एक अपडेट था। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे संच मान्यता का एक टैब रखा हुआ है। यानी जब भी संच मान्यता होगी तो हमें यहाँ पे काम करना है। तो इसलिए संच मान्यता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आधार। तो उसके लिए आप यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाकर आधार पे जाएंगे, और आधार स्टेटस आपको चेक कर लेना है, क्योंकि पिछले साल आधार वेरीफाइड स्टूडेंट ना होने के वजह से ही कई पोस्ट जा चुके हैं। तो इसलिए संच मान्यता होने से पहले आप यहाँ पे आपके स्कूल का आधार स्टेटस जरूर चेक कीजिए। अब यहाँ पे UDAS नंबर पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे क्लास वाइज पूरा डाटा शो होता है कि कितने स्टूडेंट्स के पास आधार कार्ड है, कितने वैलिडेट हैं और कितने यहाँ पे इनवैलिड आधार हैं। तो यहाँ पे आप आपके स्कूल का डाटा चेक कर लीजिए, और अगर यहाँ पे कुछ इनवैलिड स्टूडेंट्स होंगे जिनका आधार में कुछ मिस्टेक्स हैं, तो उसको आप U-+ में जाके करेक्शन कीजिए और वहां पे उसको वेरीफाइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आधार वेरीफाइड करने का कोई टैब रखा हुआ नहीं है। वहां वेरीफाइड करने के बाद वो डाटा अपने आप यहाँ पे सिंक होता है, क्योंकि आप दोनों भी पोर्टल को इंटीग्रेट किया गया है, तो इसलिए आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बस इतना ही अपडेट आपको देना था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और आगे इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।